एक बार एक ऋषि मुनि ने कई वर्षों तक नदी के तट पर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें एक विशेष उपहार मिला। वह उपहार एक जादुई आम था। उस आम की विशेषता यह थी कि जो भी उस आम को खाएगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। ऋषि ने सोचा, मैं एक तपस्वी हूँ और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं जवान हो जाऊं और लंबे समय तक जीवित रहूं। मुझे लगता है कि मैं यह फल अवंतिका राज्य पर शासन करने वाले दयालु एवं धर्मपरायण राजा भृतहरि को दे दूं तो अच्छा रहेगा। इसीलिए ऋषि अवंतिका की राजधानी उज्जैन के राजा के दरबार की ओर चल दिए। राजा से मिलने के बाद ऋषि ने वह आम राजा को भेंट स्वरूप दे दिया और उन्हें बताया कि ये आम एक अमर फल है। अगर वो इसको खा लेंगे तो वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। राजा ने ऋषि का दिया वह उपहार स्वीकार कर लिया। उसके बाद ऋषि वहाँ से चले गए। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, जो बहुत ही सुंदर थी। राजा भृतहरि ने सोचा, मैं अपनी पत्नी को बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इस फल से अधिक उसकी सुंदरता और उसके प्रेम को क्या उपहार हो सकता है। राजा ने वो आम अपनी पत्नी को दे दिया और उससे कहा कि तुम ये आम खा लो, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। रानी अनंग सेना ने आम को ले लिया। रानी राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो राजा के सेनापति से प्यार करती थी। उसने सोचा, मैं उसे बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकती, तो ये फल मैं अपने प्रेमी को दे देती हूँ। उसने तुरंत ही वह फल सेनापति को दे दिया। वह सेनापति राजा के दरबार की एक नर्तकी को बहुत चाहता था। उसने सोचा कि वह बहुत सुंदर स्त्री है, वह कभी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसने नर्तकी को वह फल दे दिया। नर्तकी ने वो उपहार स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया। लेकिन नर्तकी मन ही मन राजा से प्रेम करती थी। उसने सोचा कि राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि ये अनोखा आम का फल मैं राजा को भेंट स्वरूप दे दूं। अगले दिन नर्तकी ने राजा को वह फल दे दिया। राजा यह देखकर हैरान रह गए कि वही आम एक दिन से भी कम समय में उनके पास वापस कैसे आ गया। थोड़ी देर बाद जब रानी के साथ राजा अकेले थे तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने वह आम खाया जो मैंने तुम्हें कल दिया था? हाँ कहकर उसने झूठ बोला। फिर मुझे उस आम का बीज दिखाओ, राजा ने रानी से कहा। रानी ने झूठ बोलना जारी रखा और कहा, मुझे पता नहीं कि वह आम का बीज कहाँ होगा, मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ रखा। अब रानी बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि राजा को सच्चाई का पता चल जाएगा। राजा ने रानी से कहा कि जाओ उस फल का बीज खोजो और मुझे लाकर दो। रानी ने तुरंत सेनापति के पास जाकर उससे पूछा, क्या तुमने आम खाया? सेनापति ने कहा, हाँ मैंने वो खा लिया। उसने भी झूठ बोला। तो उस आम का बीज कहाँ है? मुझे उसे दे दो। अब सेनापति ने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने वो बीज कहाँ रखा है। इसके बाद सेनापति तुरंत नर्तकी के पास गया और उससे उस आम का बीज मांगने लगा। तो नर्तकी ने उससे कहा कि उसे बीज लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद नर्तकी राजा के पास आई और धीरे से उसने पूछा, महाराज क्या आपने वो आम खा लिया? राजा ने कहा, नहीं। फिर ठीक है, किंतु जब आप उसे खाइएगा तो मुझे उसका बीज दे दीजिएगा। राजा भृतहरि ने पूछा, मैं समझा नहीं, तुम्हें बीज की आवश्यकता क्यों है? नर्तकी ने मासूमियत से कहा, जिसने मुझे आम दिया मुझे बीज उसी को देना है। जिसने तुम्हें आम दिया था उसे मेरे पास लाओ। राजा की आवाज गूंज उठी। महाराज के जवाब से चकित होकर नर्तकी वापस सेनापति के पास गई और सेनापति फिर रानी के पास गया। घंटे भर में वे तीनों नर्तकी, सेनापति और रानी राजा के सामने आ खड़े हुए। राजा भृतहरि एक समझदार और चतुर व्यक्ति थे। उन्हें सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, किंतु उसका प्रेम कहीं और था।
सेनापति भी वास्तव में उससे प्रेम नहीं करता था, वह नर्तकी से प्रेम करता था। दूसरी ओर नर्तकी इसके बजाय मुझसे प्रेम करती है, किंतु मेरे मन में उसके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मैं एक राजा हो सकता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, और फिर भी मेरी एक सीमा है। अब राजा इस घटना से बहुत दुखी हो गए। राजा ने वो फल ले जाकर उसी ऋषि को दे दिया और संन्यास ले लिया। उसके बाद वो खुद भी साधु बन गए और जंगल में रहने लगे। ऐसी और जादुई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।